कैसे हैं? ये आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसका पहला हमारा टाइटल है क्लासिफिकेशन चैप्टर। ये बेसिकली मैं रीज़निंग के इन वीडियोज़ में एक प्लेलिस्ट बनाऊँगा जिसमें मैं सारे चैप्टर्स को कवर करूँगा, जिसमें इंक्लूडेड रहेंगे क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, लॉगरिथमिक अरेंजमेंट और सीरीज़, ब्लड रिलेशन वाले बाकी सारे चैप्टर्स को मैं कंप्लीट करूँगा। मैं जिससे कंप्लीट करूँगा, मैं किसके आधारित पे कंप्लीट करूँगा, मैं रोज़गार वित्त अंकित के बुक आती है प्रैक्टिस एट रीज़निंग की, मैं उसके आधारित पे मैं सारे कंप्लीट करूँगा। मैं बेसिकली अगर आपके पास ये बुक होंगी तो मैं उसको कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। और मैं सारे रीज़निंग के ये सारे इंडेक्स में सारे चैप्टर्स हैं, ये टोटल 21-22 चैप्टर हैं। इन सारे रीज़निंग के चैप्टर्स को मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा और सारे के सारे क्वेश्चंस में से मैं हर क्लास में प्रत्येक 30 क्वेश्चन कंप्लीट करूँगा और बाकी 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दूँगा, जो बेसिकली हार्ड होंगे। सारे मतलब उन चैप्टर्स से वो 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे, जिनको करने के बाद फिर आपको अलग से कहीं से और कोई क्लास नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं क्लियर करता हूँ कि मैं अगर जो भी चैप्टर पढ़ाऊँगा आपको, किसी भी चैप्टर का अगर मैं आपको क्लास करा रहा हूँ, तो उसको मैं कोशिश करूँगा कि आपको आइंदे बार से फिर कहीं से अलग से ना पढ़ना पड़े और मैं एकदम बढ़िया तरीके से समझा दूँ कि एक क्लास में आपका कोई मतलब टाइम ज़ाया ना हो। आपका बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, सबका इंपॉर्टेंट टाइम होता है। कोई ना कोई अपना एक ये रीज़निंग का प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। बेसिकली हमारा चैनल ही डिफेंस वॉरियर नाम है, जिससे हम लोग डिफेंस की प्रैक्टिस सेट करते हैं, जिसमें डिफेंस में आने वाली सारी सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे। अभी नया ये स्टार्ट हुआ है, आप अपने दोस्तों को बताइए, शेयर करिए। ये चैनल है ऐसा जो आप लोग को हेल्प करने के लिए है। इसको थोड़ा सपोर्ट करिए, प्रमोट करिए। नया चैनल है आप लोग के बीच में, मैं कोशिश करूँगा अपनी तरफ से जितना बेस्ट टू बेस्ट दे सकता हूँ मैं दूँगा। तो फर्स्ट आप लोग का ये चैप्टर है क्लासिफिकेशन। तो आज हम लोग क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। मैं आपके सामने क्लासिफिकेशन की क्लास लेकर के आया हूँ। ये फर्स्ट आपका क्लासिफिकेशन का ये क्वेश्चन बैंक है, ये मतलब उनके प्रैक्टिस सेट्स हैं और ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर हैं, सारे के सारे। किसी न किसी से एसएससी-जीडी में, ये बेसिकली एसएससी-जीडी का ही है, तो एसएससी-जीडी के प्रीवियस ईयर सारे बताए गए हैं कि किन-किन ये क्वेश्चन आए हुए हैं। एक बार हर बार ये आए हैं क्वेश्चन, उन्हीं को ये अंकित सर अपने प्रैक्टिस सेट में इन्वॉल्व किए हैं। मैं बेसिकली इन्हीं का क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोगों को क्लास समझाऊँगा और बेसिकली आपको कोई डाउट नहीं आएगा। इसमें बेबुनियादी कोई डाउट नहीं आने वाली है आपको। मैं कोशिश करूँगा आपको 0 टू हाई लेवल तक आपको मतलब अप्रोच सिखा दूँ। इसको एकदम 0 से स्टार्ट करेंगे और एक ऐसा कोई हवाबाजी नहीं है कि मतलब मैं उड़ा के पढ़ा दूँगा, ऐसा नहीं। मैं एकदम बेसिकली 0 पॉइंट से स्टार्ट करूँगा आपको और एकदम पूरा ट्रिक भी बताऊँगा, वो सारी चीज़ें बताऊँगा। तो बेसिकली अब स्टार्ट करते हैं। ये हमारा चैप्टर क्लासिफिकेशन, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। तो बेसिकली आपको इस चैप्टर को पढ़ने के लिए क्या करना होगा? करना क्या होगा? आपको ये करना होगा, क्वेश्चन बेसिकली देखिए, क्वेश्चन ऐसा होता है, इसमें लिखा भी है बुक में, क्वेश्चन पहले में ही लिख दिया है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस फाइंड द ऑड पेयर ऑफ द लेटर्स। निम्नलिखित में प्रत्येक प्रश्न में आंशिक अक्षरों का विषम युक्त छांटिए। इसमें मतलब जैसे देखिए, क्वेश्चंस रहेंगे बेसिकली अल्फ़ाबेट्स रहेंगे, अल्फ़ाबेट्स ए, ई, आई, एम, क्यू, ऐसे इसमें से मतलब देखिए इनमें से 3 कोई ऐसे क्वेश्चन मतलब पेयर होंगे, मतलब मैं बता नहीं रहा हूँ आंसर, बट ये बोल रहा हूँ कि इनमें से 3 ऐसे कोई पेयर होंगे जो एकदम सेम पैटर्न को फ़ॉलो कर रहे हैं और सेम पैटर्न से चल रहे हैं। उसमें से कोई एक होगा जो भिन्न होगा और कोई ऑड पैटर्न को फ़ॉलो कर रहा होगा, जो उनमें से एक भी मैच नहीं हो रहा होगा। उनमें से एक मैच हो रहा होगा, कोई मैच नहीं हो पा रहा होगा, उस पैटर्न को फ़ॉलो नहीं कर पा रहा होगा, तो वही वाले पैटर्न फ़ॉलो करने ना पैटर्न को फ़ॉलो करने वाला हमारा आंसर होगा। तो बेसिकली इसमें सारे में क्वेश्चंस तो नहीं लिखे हैं, ये बस इसमें लिखा हुआ है कि एसएससी-जीडी 2 दिसंबर को मतलब शिफ्ट 2 में आया था 2021 का। तो ये जो है ना, ये चीज़ लिखा हुआ है और ये बहुत स्टार्टिंग का बोल्ड लेटर में लिख दिया है कि मतलब ये क्वेश्चन इसमें नहीं होगा, एक ही क्वेश्चन यहाँ लिख दिया है और बाकी ये सारे प्रीवियस ईयर है। मैं अकॉर्डिंग टू मेरे, तो मैंने बोला था कि 30 क्वेश्चन मैं कराऊँगा, तो मैं यहाँ तक कराऊँगा, इस क्वेश्चन तक। इस क्वेश्चन तक मैं कराने वाला हूँ और बाकी के मैं ये नहीं कि मैं मतलब लाइन से कोई दे दूँगा। मैं बेसिकली ये कराऊँगा कि एक आपको पैटर्न फ़ॉलो हो जाए, पता चल जाए, क्लासिफिकेशन का एक बेसिक नॉलेज हो जाए आपको। उसके बाद फिर मैं आपको प्रैक्टिस सेट 10 क्वेश्चन का दूँगा। मैं इसमें और भी हैं क्वेश्चन, इसमें आंसर बैंक है, आंसर की है और ये टाइप 3 तक दिया हुआ है इसमें, टोटल टाइप 3 तक है क्लासिफिकेशन चैप्टर का। तो मैं इनमें से अब कुछ खोज के मैं 10 कोई मतलब आपको इन्हीं में से दूँगा, मैं कहीं और से नहीं देने वाला हूँ, मैं इन्हीं में से दूँगा और बहुत बढ़िया तरीके से दूँगा आपको। थोड़ा-सा मैं अगर जो डिजिट अपनी तरफ से चेंज कर दूँ तो उसके लिए आप देख लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए, तो उसके लिए मैं कोशिश करूँगा कि अपनी तरफ से थोड़ी डिजिट चेंज कर जाए। चलिए बेसिक में हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं अपना आज की। क्लासिफिकेशन फर्स्ट चैप्टर है हमारा। हम लोग आज क्लासिफिकेशन और वर्गीकरण दोनों एक ही है। दोनों क्लासिफिकेशन और वर्गीकरण। देखिए पहला क्या करिए काम आप, ये अल्फ़ाबेट्स के साथ खेलना है, तो हमें आपको एक ऐसा चिट बनाना होगा। चिट मतलब एक पेपर बनाइए, स्लिप बना लीजिए, उसमें ए से लेकर के ज़ेड 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। 26 अल्फ़ाबेट्स के उनके नीचे न्यूमेरिकल नंबर लिख लीजिए, उनके डिजिट किस पोज़ीशन पे वो आते हैं। ऐसे ही कुछ ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे ऐसे करके जेड तक लिख दीजिए। ये स्लिप आपको पूरी तरह से काम आने वाला है। यही आपके मतलब इस क्लासिफिकेशन में काम आने वाला है। अब जब भी एग्ज़ाम में लिखें, अगर आपको पता है एग्ज़ैक्ट कौन से नंबर पे आने वाला है तो कोई बात नहीं, उसके लिए दिक्कत नहीं, मैंने शुरुआत बच्चों के लिए किया कि वो किस नंबर पे आते हैं। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को फ़ॉलो करने का क्या अप्रोच है, तो यही है कि देखिए एम कितने नंबर पे आता है, एम 13 पे आता है। जे कितने पे आता है, तो जे आता है आपके हाँ 10 पे आता है। क्यू आता है आपके 17 पे, ई आता है आपके 5 पे, बी आता है 2 पे, आई आता है 9 पे, जी आता है 7 पे, डी आता है 4 पे और के आता है आपका 11 पे। आर आता है आपका 18 पे, एन आता है आपका 14 पर और यू आता है आपके 21 पे। बेसिकली आप ये सारे नंबर्स लिख लीजिए चारों ऑप्शंस के। अगर जो आपको पता है मालूम है तो बहुत बढ़िया है, तो और आपके टाइम बचाने का ये है, सही है। अब आप इसमें एक चीज़ देखिए, पैटर्न फॉलो हो रहा है इसमें एक। तो देखिए बेसिकली यहाँ पे हुआ ये है कि 13 और 10 के बीच में हमारा देखें तो -3 का गैप आ रहा है।
मतलब उधर से इस पैटर्न में फॉलो कर रहे हैं, उल्टा पैटर्न पे फॉलो करते जा रहे हैं, मतलब लेफ्ट राइट। तो उस पैटर्न में फॉलो करते हुए ये देखिए 13 -3 आ रहा है, यहाँ से +7 हुआ है। उसी तरह से 5 में से 2 गया तो -3, और ये इनमें से +7 आ रहा है 2 और 9 के गैप में। इसमें भी -3 आ रहा है, इसमें भी +7 आ रहा है। इसमें माइनस करने पे मतलब इस पैटर्न उल्टी राइट टू लेफ्ट राइट जा रहे हैं हम लोग, तो उधर से हमारा ये कर रहे हैं, तो मतलब उसमें कितना आ रहा है, तो पैटर्न फॉलो करने पे गैप जो आ रहा है वो -3 का और +7 का आ रहा है। इसमें भी वही आया, इसमें भी वही आया, प्लस -3 +7। और मगर इसमें जो है ना -3 और +7 आया, ये -4 और +7 आया है, क्योंकि ये 18 है और इधर से 4 है, -4 का गैप आ गया, और इधर ये 7 है। 7 तो ठीक है, ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, इधर भी और इधर भी लास्ट। और आगे का 3 डिजिट वाला -3 का गैप आता है, यहाँ पे -4 का गैप आ गया, तो ऑड नंबर आउट हमारा यही हो गया, 14 नंबर, डी नंबर सॉरी। तो आपका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये बाकी ऐसे ही बनेगा। बेसिकली मैं आपको पैटर्न फॉलो बता दिया कि किस तरह से ये हो रहा है, मतलब इनमें से कोई 3 जो है वो एक ही पैटर्न फॉलो करेंगे, उनमें से कोई एक हो जो ऑड होगा, वो वही हमारा ऑड आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा PVY। तो हम नंबर देखेंगे वहाँ पे क्या किस डिजिट पे क्या आ रहा है, तो P 16 पे आता है, V आपका 22 पे आता है, Y आपका 25 पे आता है, F आपका 6 पे आता है, L आपका 12 पे आता है, O आपका 15 पे आता है, G आपका 7 पे आता है, M आपका 13 पे आता है, Q आपका 17 पे आता है, L आपका 12 पे आता है, R आपका 18 पे आ रहा है, U आपका 21 पे आ रहा है। वैसे ही सारे डिजिट को हम लोग लिख लिया, इसमें से हम लोग ऑड वन आउट निकालेंगे, क्या होगा अब। 16 और 22 में से +6 का गैप आया, ये गैप आया, और इसमें से +3 का गैप आया 22 और 25 में। उसी तरह से इसमें +6 का गैप आया, 6 6 12 होता है, और ये 6 में से इस इधर से आया आपका +3 का गैप। तो ये आपका अभी तक 2 पैटर्न फॉलो सही कर रहा है। अभी देखिए ये एक 13 और 7 है, इनमें से भी आपका आप देखिए इसमें से 7 और 13 में से आप देखिएगा तो +6 का गैप आ रहा है, और इधर से 13 14 15 16 17 4 का गैप आ रहा है, +4 का। अब आ जाइए यही है वैसे, और 12 और 18 में से आपका 13 14 15 16 17 18 +6 का गैप आ रहा है, इसमें से भी 18 19 20 21 +3 का गैप आ रहा है। देखिए आप जैसे कि देख रहे हैं +3 का गैप आ रहा है और +6 का गैप आ रहा है, +4 का और +4 का +3 का गैप, +3 का +6 का, +3 का +6 का। तो ये 2 गो जो है और ये 3 गो जो है, ये तीनों का तीनों सेम है, और ये इसमें से ये जो आ रहा है ये वाला ऑड वन आउट है, इसकी वजह से ये ऑप्शन ऑड वन आउट हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। और ये आपका SSC GD 1 दिसंबर 2021 शिफ्ट 1 में आया था आपका, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन जो अभी आपको कराया गया है। अब आ जाते हैं हम लोग ये थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। चलिए मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, रुकिए एक मिनट, फोकस नहीं हो रहा है। हाँ अब चलिए, अब बढ़ गया है ये डिजिट आपका, मतलब पहले 3 था, अब ज़्यादा ही नहीं 5 हो गया है, तो इस डिजिट से नहीं डरना है, पैटर्न जो फॉलो हो रहा है वही देखना है, और उसी के अप्रोच में होगा, डिजिट बढ़ने से नहीं होता। ये फर्स्ट आपका ए देखना है कि ए कितने नंबर पे आता है। ए पहले नंबर पे आ रहा है, उसी तरह से ए पहले नंबर पे आ रहा है, हाँ क्लियर नहीं हो रहा था। ई जो है आपके 5th नंबर पे आता है, आई जो है आपके 9 नंबर पे आ रहा है, एम जो है आपके 13 नंबर पे आ रहा है, क्यू जो आपके 17 नंबर पे आ रहा है। उसी तरह से के आपके 11 नंबर पे आ रहा है, ओ आपके 15 नंबर पे आ रहा है, एस आपके 19 नंबर पे आ रहा है, डब्ल्यू आपके 23 नंबर पे आ रहा है, ये 1 नंबर पे आ रहा है, ई आपके 5 नंबर पे आ रहा है, जेड आपके 26 नंबर पे आ रहा है, यू आपके 21 नंबर पे आ रहा है, आर आपके 18 नंबर पे आ रहा है, और एन आपका 14 नंबर पे आ रहा है। यू आपका 21 नंबर पे आ रहा है, क्यू आपका 17 नंबर पे आ रहा है, एम आपका 13 नंबर पे आ रहा है, आई आपका 9 नंबर पे आ रहा है, ये आपका 5 नंबर पे आ रहा है। अब आ जाइए, बेसिकली अब हम लोग गैप देखेंगे कितना आया गैप। फर्स्ट में देखिए यहाँ पे 1 से लेकर के 5 तक है, तो इसमें 1 से लेकर के 5 तक का गैप में 4 + 4 हुआ, 5 से 6 7 8 9, फिर +4 का गैप आया, इसमें से 10 11 12 13 +4 का गैप आया, 14 15 16 17 +4 का गैप आया। बेसिकली पहले वाले क्वेश्चन ऑप्शन में +4 का गैप आया सारे में। इधर भी अब देखेंगे हम लोग 5, इसमें भी +4 का गैप है, 13 से ये 13 तक में +4 का गैप है, 13 से फिर 17 में फिर +4 का गैप है, 18 19 20 21 +4 का गैप है। अब आ जाइए इधर, ये 18 भाई, ये कंफ्यूज मत होना, इधर से भी +4 का गैप आ रहा है, 18 19 20 21, इधर +3 का गैप आ रहा है, 21 के बाद फिर 26 22 23 24 25 26 5 +5 का गैप आ रहा है, और इधर 26 के बाद 26 तो लास्ट ऐसे भी होता है, तो उधर से 1 मतलब डिजिट से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब 1 2 3 4 5, और 5वें पे क्या आता है आपका ई आता है, तो ये +5 का गैप आ गया इसमें भी। उधर से फिर ये आया जो आया आपका +4 का गैप आया इसमें, 16 17 18 19 16 17 15 16 17 18 +4 का गैप आया इसमें भी, 19 से 23 में 20 21 22 23 +4 का गैप आया, और 23 से 1 +4 का गैप आ रहा है इसमें भी। अब देखिए ऑड वन आउट इसमें आया आपका डी नंबर, क्योंकि इसमें ऑड पैटर्न फॉलो कर रहा है, इसमें सब में +4 का गैप आ रहा है, तो ये ऑड नंबर हमारा मिल गया। तो हम बोल रहे थे आपको बेसिकली डिजिट से नहीं डरिए कि 5 डिजिट का आ रहा है भाई हम क्या करूँगा, मैं डर जाऊँगा, मैं ऐसे नहीं हो पाया, कैसे पहले सर ने मेरे को इसमें सिखाया तो मैं ऐसे कैसे फॉलो करूँगा। 3 नंबर तो बेसिकली मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं आपको 6 डिजिट तक का सिखा दूँगा, जिससे आपको कभी डर ही नहीं लगेगा कि भाई आ गया मैं कर लूँगा, मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग ना 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, चौथा क्वेश्चन है आपका। अब आ जाइए चौथे क्वेश्चन पे, सारे के सारे 4 डिजिट वाले हैं। स्लिप लाइए अपना, स्लिप ला के देखना है आपको, बेसिकली ये करना है आपको, सारे डिजिट लिखते जाना है, कौन कितने नंबर पे आ रहा है वो लिखते जाइएगा, आपके लिए सहूलियत की बात है।
अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, आप ऐसे ही लिख दीजिए और आपका ज़्यादा टाइम व्यर्थ नहीं जाएगा। एम जो आपका 13 नंबर पे आ रहा है, आर जो है आपका 18 नंबर पे आ रहा है, एन जो है आपका 14 नंबर पे आ रहा है, एक्स जो है आपका 24 नंबर पे आ रहा है, यू जो है आपका 21 नंबर पे आ रहा है, 26 नंबर पे आ रहा है, और एक्स जो है 24 नंबर पे आ रहा है। चलिए बेसिकली ये है, थोड़ा टर्न हो गया। अब देखिए ये 4 डिजिट वाले हैं क्वेश्चन। देखिए इसमें पहले पीछे हुआ है फिर आगे गया है, ठीक है कोई बात नहीं। ये देखिए अब आप लोग को सीखना है कि मतलब हर बार ऐसा नहीं होगा कि आपको पैटर्न ही फॉलो कर रहा होगी, पहले और अगले अगले डिजिट में कुछ नंबर का गैप आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ नंबर का गैप आएगा, बट ये होगा कि बैकवर्ड भी हो सकता है, वो फॉरवर्ड भी हो सकता है, किसी भी तरह से हो सकता है। आपको पैटर्न बस पैटर्न फॉलो करना है कि वो किस तरह से हो पा रहा है, वही पता चल जाएगा। तो आपको क्लू मिल जाएगा, क्लू मिल जाएगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आराम से। चलिए तो 6 के बाद 3 का गैप आ रहा है, तो मतलब +4 +5 +4 और -5 -4 -3, मतलब 5 4 3, 3 का गैप आ रहा है इसमें, -3 का गैप आ रहा है। फिर इधर से जो गैप आ रहा है वो प्लस में आएगा, क्योंकि 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8, 5 + 5 का गैप आ रहा है, और 8 से फिर 6 कितना का गैप आ रहा है, 8 से फिर 7 6 2 का गैप आ रहा है, -2 का गैप आ रहा है। अब आ जाइए इधर, 8 के बाद फिर -7 -6 -5, मतलब -3 का गैप आ रहा है। इसमें से भी -3 का गैप आ रहा है, इधर से आपका +5 का गैप आ रहा है। उसी तरीके बेसिकली -2 का गैप आ रहा है इधर से, क्योंकि -9 और -8। फिर उधर आ जाइए ऑप्शन नंबर सी में, तो इधर से जो आपका गैप आ रहा है वो 16 और 13 का गैप आ रहा है, मतलब +-3 का गैप आ रहा है। -3 हुआ है, और 13 से लेकर 18 देख लीजिए आप, ये 5 का गैप आता है, 5 का गैप आ रहा है। और इधर से 14 में जो गैप आ रहा है आपका, वो +4 का गैप, -4 का गैप आ रहा है। तो अभी तो हम देख रहे थे कि अब तक के सीक्वेंस में -2 का गैप आ रहा था आखिरी में, तो इधर -4 का गैप आ रहा है। 18 17 -17 -16 -15 और -14, इट मीन्स दैट कि -4 का गैप आ रहा है आखिरी में। पहला लास्ट वाला 24 है, तो इसको थोड़ा 4 मान लीजिए आप। अब देखिए इसमें से जो आपका गैप आ रहा है वो -3 का गैप आ रहा है, और 21 के बाद 6 जो आ रहा है वो आपका +5 का गैप आ रहा है, और 26 से 4 तक का गैप आ रहा है -2 का। तो बेसिकली ये पैटर्न जो फॉलो कर रहा है वही ये भी फॉलो कर रहे हैं, और ये भी यही फॉलो कर रहे हैं। बट ये वाली जो है ये यहाँ तक तो 2 पैटर्न फॉलो कर रहा है, बट ये -4 का गैप आ जा रहा है 18 और 14 के बीच में, तो हमारा ऑड वन आउट यही हो जाएगा। ऑड वन आउट यही हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में लिख ले रहा हूँ। चलिए मैंने क्वेश्चन लिख लिया, मैं इसलिए आपको कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन बस ऑप्शंस लिख ले रहा हूँ, मैं ये नंबर ले लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको एक तरह से प्रैक्टिस बन जाए, आपको वो फॉलो करने का आदत लग जाए कि मतलब ऐसे ही होता है ये क्वेश्चन, इसी तरीके से होता है। तो एन नंबर आपका 14 नंबर पे आ रहा है, एच जो है आपका 8 नंबर पे आ रहा है, डी जो है आपका 4 नंबर पे आ रहा है, बी जो है आपका 2 नंबर पे आ रहा है, बी जो है आपका 2 नंबर पे आ रहा है, एक्स जो है आपका 24 नंबर पे आ रहा है, जे जो है आपका 10 नंबर पे आ रहा है, सी जो है आपका 3 नंबर पे आ रहा है, जेड जो है 26 पे आता है, टी जो है आपका 20 पे आता है, जे जो है आपका 10 पे आ रहा है, एम जो है आपका 13 पे आ रहा है, और ये ऑप्शन नंबर 4, पी जो है आपका 16 पे आ रहा है, एल जो है आपका 12 पे आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो पा रहा है, हाँ, एफ जो है आपका 6 पे आ रहा है, एच जो है आपका 8 पे आ रहा है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को फॉलो करते हैं कैसे हो पाएगा। हाँ 14 और 8 दोनों में गैप जो आ रहा है आपका ये -13 -12 -11 -10, -10 और -9 और -5 का आया गैप। इधर से फिर -5 का गैप आया, अब इधर से -4 का गैप आया है, इधर से -2 का नहीं, -2 का नहीं, -2 का गैप आया, और ये 7 6 5 4 -4 का गैप आया, यही गैप है, और ये 24 है, एक्स जो है 24 पे आता है। अब देखिए 2 के बाद डेट आपका आया 24, इट मीन्स दैट की कैलेंडर में देखते हैं, मतलब ये नंबर सीरीज में 2 के बाद आया 24, इट मीन्स दैट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22, 22वें नंबर पे आया है। मतलब टोटल इनमें जो गैप है इन दोनों के बीच में वो +22 का गैप है। अब 22 और 24, 22 और 24 और 10 में क्या कितना गैप है, तो 24 तो यहाँ पे है, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 10 नंबर जे है जिसको 12 बोला जा रहा है, तो +12 का गैप आया। अब 10 के बाद 3 का गैप आ रहा है, इट मीन्स दैट कि यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 18 19, 19 का गैप आ रहा है। इसमें कोई पैटर्न तो फॉलो नहीं कर रहा है, उल्टा सीधा बता रहा है, कभी +22 का गैप आ रहा है, कभी +12 का गैप आ रहा है, फिर कभी +19 का गैप आ रहा है। आइए हम लोग थर्ड नंबर पे देखते हैं, खुद क्लू मिल जाएगा आपको। 26 के बाद 20 का गैप आ रहा है, इट मीन्स कि माइनस में जा रही है, माइनस में जा रहा है, तो फिर आपका आएगा वो 20 है, तो फिर 1 2 3 4 5 6, -6 का गैप आ रहा है दोनों के बीच में। इधर से -10 का गैप आ रहा है, -10 का गैप आ रहा है, इधर से 13 से +3 का गैप आ रहा है, 20 से 10 आ रहा है आपका, तो फिर तो पीछे जा रहा है ना, वो आपका पीछे जाएगा तो फिर माइनस में जाएगा, माइनस में ही है सॉरी, और ये 10 है, तो ओवरऑल ये है। और 16 और मतलब 16 में 15 14 13 12, -4 का, उससे फिर -6 का, फिर इधर से 8 6 9 +2 का गैप आ रहा है इधर भी। अब देखिए इसमें से क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है
कि अब मुझे ये समझ में आ रहा है मुझे ये कि इस पैटर्न से तो ये दोनों ये चारों ये कभी फॉलो नहीं कर रहे हैं। मैं जानबूझ के गलती करके दिखा रहा हूँ आपको, ताकि ये इनमें से कोई पैटर्न नहीं फॉलो करें, क्योंकि अब तक के पैटर्न फॉलो करने में ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आ रहे थे। बट अब आपको ऑड वन आउट के लिए थोड़ा सा अलग से दिमाग लगाना पड़ेगा। वो दिखा दिया है कि मैं भाई अब तो नहीं बनने वाला हूँ आपसे, अब तो मेरे को तो दूसरे तरीके से अपनाना पड़ेगा। चलिए ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये मतलब तरीका गलत है। अब आ जाइए इन पे, ऑप्शंस गलत नहीं, यहाँ से यहाँ वाला तरीका गलत है। अब आ जाइए देखिए, बेसिकली हम लोग देख रहे थे इस वाले में एन जो 14 नंबर पर आ रहा था, एच जो 8 नंबर पर आता था, डी जो है 4 नंबर पर आता था, बी जो है 2 नंबर पर आ रहा था। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए को पहले सॉल्व करते हैं। तो हम लोग देखेंगे अगर जो, तो ये 14 + 8 जो करने पे आ रहा है वो आपका, तो आपका ये होगा 2 × 4 + 2। अब आ जाइए, ये दोनों को प्लस करके 22 आएगा, और इस साइड से ये 12 आ जाएगा। देखिए दोनों दोनों की इक्वल तो है नहीं, तो ये अनइक्वल हो जाएगा। बी जो है वो सॉल्यूशन इसका कर रहे हैं, तो बी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये 24 है, ये 2 है, ये 10 है और ये 3 है। तो उसके अकॉर्डिंग इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम देखें तो बी का जो हो जाएगा वो 24 हो जाएगा, +2 = 2 × 10 + 3। ये जो है आपको देखिए इधर ये 26 = 26 हो जा रहा है, ये इस पैटर्न को फॉलो करने के बाद। अब आ जाइए सी पे आने के बाद ये आप लोगों को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 26 है + 20 है = 2 × 10 + 13। अब इनको दोनों को फॉलो करने के बाद ये 20 है आपका। इन दोनों को फॉलो करने के बाद हमको समझ में आ रहा है 46 इस साइड आया, लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड भी आपको 46 आएगा इसको सॉल्व करने के बाद। डी नंबर देखते हैं, 16 है + 12 है, सॉरी 16 ये 12 है प्लस इधर 2 × 6 + 8, ये 6 + 8 आया। तो ये भी आपका 28 आ रहा है और ये भी आपका 28 आ रहा है। तो बेसिकली अब हम लोग इस पैटर्न से तो फॉलो करने के बाद आंसर नहीं आया, बट हम लोग मेरे को ये समझ में आया कि आपको ये जानना पड़ेगा कि आपको दूसरे पैटर्न से भी फॉलो करने पे आंसर आना चाहिए। अगर जो इस पैटर्न से फॉलो नहीं करा, आपको कोई और पैटर्न देखना होगा कि किस पैटर्न पे फॉलो करने पे ये इनके इक्वल नहीं आ पा रहा है। तो मैं तो देख रहा हूँ तो कि ये 28 इक्वल आया 28 के, यहाँ 26 26 की इक्वल आया, सी जो है वो 46 इक्वल आया, मतलब 22 और 12 अनइक्वल आया। तो ऑड वन आउट ही हमारा असली आंसर होगा। तो 5 नंबर थोड़ा अलग था, तो इससे हम लोग एक तरीके से पता चला कि एक अलग तरह से भी हमारा आंसर पता चल सकता है। तो इस तरह से भी हम लोग को फॉलो करके अपना आंसर निकालना पड़ेगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हाँ जी, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हैं। ये चारों क्वेश्चंस मैंने लिख दिए हैं, ऑप्शंस मैंने लिख दिए हैं। अब आ जाइए हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। आ जाइए, तो ये यहाँ से डिक्रीज़ हुआ है नंबर, तो हम लोग कितना डिक्रीज़ हुआ है, तो -4 -4 डिक्रीज़ हुआ है। 16 के बाद 23 प्लस में हुआ है 16 17 18, ये भी इस तरह से नहीं बनेगा, मेरे को अच्छे से पता है। ये क्वेश्चंस को हम लोग अगर जो ऐसे अप्रोच करेंगे तो ये हम लोग का टाइम वेस्टेज है, और ये इस तरह से नहीं बनने वाला है। इसका रियल अप्रोच जो होगा वो ये होगा कि इसमें जो है माइनस, इन दोनों के 16 और 20 और 16 के बीच में देखें तो हमने -4 का गैप आया। अब इन दोनों के बीच में गैप नहीं देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि इन दोनों के बीच में -5 का गैप आ रहा है। उसी तरह से बेसिकली उसी तरह से ये 4 डिजिट का वैसे भी नंबर है, सारे के सारे 4 डिजिट के नंबर है, मतलब ये अल्फाबेट्स भी है और नंबर भी है। और आपका सेकंड वाले में भी देखिएगा तो आपका 4 डिजिट का गैप आ रहा है, बैकवर्ड साइड से -4 का गैप आ रहा है, और 5 साइड से -5 का गैप आ रहा है। उसी तरह से ऑप्शन नंबर सी का भी वही है, हम लोग ने देखा इनमें भी -4 का गैप आ रहा है और इनमें -5 का गैप आ रहा है, और इनमें -4 का गैप आ रहा है और इनमें -5 का गैप आ रहा है। इनमें भी बेसिकली इन चारों में से कहीं तो गड़बड़ हो रहा है। हाँ, देखिए यहाँ पे ये तो सही है, -4 का गैप आ रहा है, बट यहाँ से इसमें टोटल -9 का गैप आ रहा है। देखिए बाकी तो और कहीं गलत नहीं है। हाँ, तो -9 का गैप और सब में -4 और -5 का गैप, -4 और -5। हाँ, बाकी सारा सही है, -4 और -5 का गैप आ रहा है। इसी में -4 और -9 का गैप आ रहा है, तो हमारा ऑड वन आउट ये 9 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 6 का बी हो जाएगा आंसर। और क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम लोग। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 में, तो हम लोग इसके अंदर देखते हैं, तो इन दोनों के बीच में उसी तरह से हम देखेंगे, तो इसे तो +5 का गैप आ रहा है, इन दोनों के बीच में +5 का गैप आ रहा है पीछे से। ये जो है आपका, इसमें +4 का गैप आ रहा है, इसमें जो है आपका +6 का गैप आ रहा है। 14 में आपका, 14 से 19 में आपका +5 का गैप आ रहा है, इसमें भी आपका +5 का गैप आ रहा है, इसमें भी आपका +5 का गैप आ रहा है, इसमें भी आपका +5 का गैप आ रहा है। तो ऑड वन आउट ये होगा बी नंबर। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पे, तो हम लोग इसमें से करेंगे, तो इसमें से जो गैप आ रहा है वो आपका आ रहा है -7 का गैप आ रहा है, पीछे जा रहा है ना। और इधर से आपका आ रहा है +2 का गैप, इधर भी -7 का गैप आ रहा है, इधर भी +2 का गैप आ रहा है, इधर -7 का गैप आ रहा है, इधर +2 का गैप आ रहा है, इधर भी -7 का गैप आ रहा है, मगर इधर -1 का गैप आ रहा है, +7 का नहीं, इधर भी 4 का गैप आ रहा है, -4 का गैप आ रहा है। तो ऑड वन आउट हमारा यही हो गया। इधर देखिए पैटर्न को फॉलो करना है, देखिए कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, ये ऑड नंबर आउट हो गया। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो बेसिकली हम लोग इन दोनों में गैप देखें तो +4 का आ रहा है गैप, इन दोनों में देखें तो +4 का क्या आ रहा है गैप, इन दोनों में +4 का आ रहा है। 16 17 इसमें +4 का गैप आ रहा है, थोड़ा इनमें भी +4 का गैप आ रहा है, और इनमें भी +4 का गैप आ रहा है। अभी तो हमको ये लग रहा है पैटर्न ये फॉलो करेगा। इसमें +4 का गैप आ रहा है बेसिकली, इसमें +4 का गैप आ रहा है, उसमें भी +4 का गैप आ रहा है, 2 और 6 में +4 का गैप आ रहा है। इसमें देखें तो +4 का गैप आ रहा है, और इसमें भी +4 का गैप आ रहा है, और इसमें शायद हमको लगता है +4 का नहीं गैप आ रहा है, +4 का गैप आ रहा है, +5 का गैप आ रहा है, 16 17 5, हाँ 5 का गैप आ रहा है। तो ऑड वन आउट ये हो गया हमारा डी नंबर।
क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं हम लोग। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 में इन दोनों में आ रहा है आपका +4 का गैप, इनमें -2 का गैप आ रहा है, इनमें +4 का गैप आ रहा है, इनमें -2 का गैप आ रहा है, इनमें +4 का गैप आ रहा है, इनमें -2 का गैप आ रहा है, इनमें भी शायद +4 का गैप आ रहा है, नहीं +2 का गैप आ रहा है, और इनमें -1 का गैप आ रहा है, तो ऑड वन आउट यही होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसमें बेसिकली ए ई आई ओ वॉवल्स का यूज़ किया गया है, जिसमें एन नहीं आता है, तो एन नहीं आता है तो ऑप्शन डी नंबर ही हमारा आंसर होगा। यू आता है, ई आता है, ओ आता है, ये सारे अल्फ़ाबेट्स आई ओ यू आते हैं सारे, बट ये इसमें एन नहीं आता है, तो ये ऑप्शन नंबर 11 इसी में होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी डन हो गया। ये वॉवल्स का क्वेश्चन था बेसिकली। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में बेसिकली ये हुआ है कि आपका इन दोनों के बीच में ये 24 है आपका, +9 का गैप आ रहा है, और ये 24 और 19 के बीच में -5 का गैप आ रहा है। इसमें +9 का गैप आ रहा है, -5 का गैप आ रहा है, और आपका इसमें भी +9 का गैप आ रहा है, और इसमें -5 का गैप आ रहा है। इसमें +9 का गैप आ रहा है, और इसमें -4 का गैप आ रहा है, तो ये ऑड वन आउट हमारा 4 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 13 आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग ने ऐसे किया डिज़ाइन कि ऐसा हुआ इसमें कि इन सबको प्लस करने पे, इन सबको प्लस करने पर ये 26 ही आ रहा है, इसको भी 26 आ रहा है प्लस करने पे, 18 6 और 2 इन दोनों को प्लस, तीनों को प्लस करने पे भी 26 आ रहा है, इन तीनों को प्लस करने पे 26 नहीं आ रहा है, इन तीनों को प्लस करने पे 29 आ रहा है, 20 8 और 1 29 आ रहा है, 26 आ रहा है, इसमें भी 26 आ रहा है, इसमें भी 26 आ रहा है। तो आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आपको वही पैटर्न फॉलो करें, आप अलग अलग तरीके से भी क्वेश्चन आएंगे, उनको देखना है बस किस तरह से, मतलब उन दोनों में क्या, तीनों में कॉमन सिमिलरिटी, किन्हीं तीनों ऑप्शन में कोई कॉमन सिमिलरिटी होंगी, किसी एक क्वेश्चन में आपको अनसिमिलरिटी चेंज करना है, निकालना है, चेंज करके वो निकला रहेगा, वो ऑलरेडी बस आपको प्रूफ करना है वो। तो इसमें 29 नंबर आपका ऑड वन आउट हो जा रहा है, डी नंबर ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 14 का जो सिस्टम है वह ये है कि 14 का सिस्टम में आपका ये है कि 14 जो है आपका, देखिए इसमें -4 का गैप आ रहा है, इसमें -4 का गैप आ रहा है, कुछ नहीं पता चलेगा आपको, -4 का इसमें भी गैप आ रहा है, इसमें -4 का गैप आ रहा है, इसमें -4 का गैप आ रहा है, इसमें -4 का गैप आ रहा है, -4 का गैप किसमें नहीं आ रहा है, तो इसमें नहीं आ रहा -4 का गैप, -4 का इसमें गैप आ रहा है, मगर -3 का इसमें गैप आ रहा है बेसिकली, तो वो -3 का गैप आ रहा है, तो ये ऑड वन आउट हमारा डी नंबर हो जाएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 पे। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का ये है कि डब्ल्यू और वाई के बीच में -2 का गैप आ रहा है, +2 का गैप आ रहा है, वाई और सी के बीच में +4 का गैप आ रहा है, और सी और आई के बीच में +6 का गैप आ रहा है। उसी तरह से इसके बीच में +2 का गैप आ रहा है, जे और एन के बीच में +4 का गैप आ रहा है, और एन और टी के बीच में +6 का गैप आ रहा है, बी और डी के बीच में +2 का गैप आ रहा है, डी और एच के बीच में +4 का गैप आ रहा है, एच और एन के बीच में +6 का गैप आ रहा है, और आपका इन दोनों के बीच में +2 का गैप आ रहा है, +2 का नहीं, प्लस ये 1 का गैप आ रहा है, +1 का गैप आ रहा है, ए और आई के बीच में आपका +4 का गैप आ रहा है, और ई और जे के बीच में +5 का गैप आ रहा है। तो ऑड वन आउट तो यही निकला, क्योंकि 1 और या 5 यहाँ पे है, और ये बाकी तो सेम सिमिलरिटी सबके बीच में सेम है, इसमें ही ऑड वन आउट है आपका, दोनों, और तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ का ऑड वन आउट होगा।